हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? ऑप्शन ए सचिन नाथ सन्याल, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन सी रघुवीर सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सचिन नाथ सन्याल। फ्रेंड, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में स्थापित की थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को ब्रह्मनाथ मित्रा तथा वरिंदर कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी वैंकूवर, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सिंगापुर। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1908। फ्रेंड, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा दी गई? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुद्दीराम बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी खुद्दीराम बोस। फ्रेंड, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी असफल साबित हुए। अरविंदो घोष को भी हमले की योजना बनाने और उसकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अलीपुर जेल में एकांत कारावास में कैद किया गया। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटकाया गया। वह फांसी पाने वाले कम उम्र क्रांतिकारी बन गए थे। हालांकि अरविंदो घोष का बचाव युवा वकील चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी एम बापट, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए विनायक दामोदर सावरकर। फ्रेंड, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में
अभिनव भारत की स्थापना की थी? मित्र मेला की शुरुआत भी आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व हिंदू कौन है प्रमुख है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी पर कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए मिथनकोट, ऑप्शन बी तांदी, ऑप्शन सी अहमदपुर सियाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मिथनकोट। फ्रेंड, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी पाकिस्तान के मिथनकोट में है। सिंधु नदी से मिलती है और फिर सतलुज नदी के साथ मिलकर पंचनद नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी पोनानी, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी पोनानी। फ्रेंड, पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किमी है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5169 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोग शरावती, ऑप्शन बी कपिलधारा कावेरी, ऑप्शन सी धुआंधार गोदावरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड, लिखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर महान हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं जो तिब्बती सीमा के साथ चलती है। उनमें से कुछ है बिचोम ग्लेशियर, कांटो ग्लेशियर, मांजगोल ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुर से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए सुबनसिरी, ऑप्शन बी वेलसिरी, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, ब्रह्मपुर नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी तथा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, मानस, तीस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है और इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी नदी नहर के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सेतु समुद्र शिपिंग नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर,
ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी इंदिरा गांधी नहर। फ्रेंड, इंदिरा गांधी नहर को भारत की सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता, लगभग 6 से 50 किलोमीटर लंबी है। यह नहर पंजाब के हरीके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान में थार रेगिस्तान में समाप्त होती है, जो शुष्क क्षेत्रों का सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है। सेतु समुद्रम जलयता नहर भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग मार्ग बनाने की एक परियोजना है। शारदा नहर भारत के उत्तर प्रदेश में एक सिंचाई नहर है, लेकिन यह देश की सबसे लंबी नहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सुरू नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सुरू नदी। फ्रेंड, कारगिल सुरू नदी के किनारे स्थित है। सुरू नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी गैर नवीकरणीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गैर नवीकरणीय। फ्रेंड, जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं वे गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग अस्थायी रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, खनिज और आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑप्शन ए सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका और निकेल, ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सिलिका और मैग्नीशियम। फ्रेंड, किसी महासागर की ऊपरी परत को ही महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके विपरीत महाद्वीपीय भूप्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली विचार किस देश से लिया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए कनाडा। भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली का विचार अपनाया। संघीय शासन प्रणाली वह है जिसमें केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को किस रूप में बनाता है? ऑप्शन ए एक गणराज्य, ऑप्शन बी यूनियन संघ, ऑप्शन सी एक स्वतंत्र राष्ट्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी संघ, यूनियन। फ्रेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा कोई भी राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अधिग्रहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मूल अधिकार। फ्रेंड, भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान आरोपी को आत्मदोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून एक मौलिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए मेथेनोइक, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी इमली एक प्रकार का टार्टरिक अम्ल है। फ्रेंड, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल और अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं।